प्राचीन काशी के समीप एक शांत गांव नवलगढ़ में सिद्धार्थ नामक एक युवक रहता था। उसका जीवन गीता के एक श्लोक पर आधारित था, सत्यम वद धर्मम चरा, जिसका अर्थ है सच बोल, धर्म का आचरण कर। सिद्धार्थ का सत्य संकल्प, वाव ऑफ ट्रूथ, मात्र ईमानदारी नहीं था, वो उसका मूल धर्म था। सिद्धार्थ की सत्यनिष्ठा इतनी प्रखर थी कि लोग उसे सत्यव्रत कहकर पुकारते थे। वो जानता था कि ये मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि उसके गुरु, एक वयोवृद्ध तेजस्वी साधु तपोधन ने उसे एक बार कहा था, सत्य अग्नि है पुत्र, ये तुझे जलाएगी, तेरा परीक्षण करेगी, ये तुझे अग्नि परीक्षा से गुजारेगी, पर याद रखना, ये तुझे राख नहीं बनाएगी। लोग तुझे रुलाएंगे और तेरी बदनामी करेंगे, क्योंकि सत्य का प्रकाश असत्य के अंधेरे में रहने वालों की आंखों को चुभता है। नवलगढ़ में एक विशालकाय मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसका नेतृत्व शहर के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति सेठ धर्मपाल कर रहे थे। धर्मपाल की पहचान दानवीर और धर्मात्मा के रूप में थी। सिद्धार्थ ने मंदिर के निर्माण में कुछ भयानक अनियमितताएं देखीं। उसने पाया कि सेठ धर्मपाल मंदिर की नींव में घटिया पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और निर्माण में लाखों रुपये का दान खुद के निजी खाते में डाल रहे थे। ये मंदिर केवल बाहरी दिखावा था, भीतर से खोखला। सिद्धार्थ का सत्यव्रत उसे चुप रहने नहीं दे सकता था। उसने तपोधन साधु के चरणों में जाकर अपना संशय रखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना धर्म कर पुत्र, फल की चिंता मत कर। तेरी लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है, व्यक्ति से नहीं। सिद्धार्थ ने एक स्थानीय अखबार और पुलिस के सामने यह सत्य उजागर कर दिया। सत्य का पहला प्रहार, बदनामी का चक्रव्यूह। परिणाम भयानक और तत्काल था। सेठ धर्मपाल ने अपनी संपत्ति और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके समाज में एक बदनामी का चक्रव्यूह रचा। अखबारों में छपा कि सिद्धार्थ मानसिक रूप से अस्थिर है और उसने धन की लालसा में सेठ पर झूठे आरोप लगाए हैं। धर्मपाल के समर्थकों ने गांव में घूम घूम कर यह प्रचार किया कि सिद्धार्थ एक धर्मद्रोही है जो ईश्वर के पवित्र कार्य को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके वृद्ध माता पिता को गांव की चौपालों पर अपमानित किया गया। लोगों ने उससे जीने लायक बात तक करना छोड़ दिया। एक रात निराशा में डूबे सिद्धार्थ ने तपोधन साधु के सामने अपना दुख व्यक्त किया। गुरुदेव, सत्य ने मुझे क्या दिया? केवल रुदन और तिरस्कार। यह मार्ग तो आत्मघाती है। क्या हमें सच का साथ छोड़ देना चाहिए ताकि हम समाज में शांति से जी सकें? साधु ने उसे प्रेम से देखा और कहा, तूने फल को देखा पुत्र, कर्म को नहीं। इस समाज ने तुझे रुलाया ताकि तू कमजोर हो जाए और सत्य का त्याग कर दे। ये परीक्षा है। तूने मंदिर में होने वाले अधर्म को देखा और उसे रोका। तेरा कर्म पूर्ण हुआ। अब तू इस समाज के अधर्म से बचने के लिए सत्य का त्याग करके स्वयं अधर्मी बन रहा है। सिद्धार्थ ने निर्णय लिया। उसने सोचा, सत्य से कष्ट मिलता है पर झूठ से समाज में सम्मान। मैं अपनी शांति के लिए सत्य का त्याग करूंगा। उसने अपना नाम बदलकर शांतनु रखा और उस गांव के धर्म को छोड़कर व्यापार की राजधानी महामाया लोक की ओर निकल पड़ा। उसने संकल्प लिया कि अब वो व्यावहारिक धर्म का पालन करेगा, जहां सत्य उतना ही बोलना है जितना लाभ दे। महामाया लोक मुंबई में शांतनु ने अपनी पिछली सत्यनिष्ठा को छुपा लिया। उसने जल्द ही वीरान समूह नामक एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य में अपनी जगह बना ली, जिसके मालिक विक्रम वीरानी थे। वीरानी का दर्शन था कि सत्य एक लग्जरी है जिसकी कीमत केवल मूर्ख चुकाते हैं। शांतनु ने इस दर्शन को अपनाया। उसने सीखा कि तथ्यों को मोड़ना, छोटे छोटे झूठ बोलना और अवसरवादी होना सफलता की कुंजी है। जल्द ही शांतनु ने अपनी कुशलता से वीरानी का विश्वास जीत लिया और वो उनके सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असुर शिखर का मुख्य प्रबंधक बन गया। ये शहर की सबसे ऊंची और सबसे भव्य इमारत बनने वाली थी। उसने अपने झूठे जीवन में सब कुछ पा लिया, धन, शक्ति और वो सम्मान जो उसे सत्यव्रत के रूप में कभी नहीं मिला था। कोई उसे रुलाता नहीं था, हर कोई उसे सलाम करता था। वो अपनी बदनामी के अतीत को एक बुरा सपना मानकर भूल चुका था।
उसने अपने आत्मदीप को बुझा दिया था और केवल बाहरी चमक में जी रहा था। वो मानता था कि उसने एक बड़ा समझौता किया है, पर कम से कम वो जीने लायक तो है। 5 साल बाद जब असुर शिखर का निर्माण अंतिम चरण में था, शांतनु ने एक आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट की जिम्मेदारी संभाली। जैसे ही शांतनु प्रोजेक्ट के दस्तावेजों की गहराई में गया, उसे एक डरावनी सच्चाई मिली। विराट वीराणी ने करोड़ों रुपए बचाने के लिए असुर शिखर की नींव और संरचना में अत्यधिक घटिया सामग्री का इस्तेमाल करवाया था। ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि इमारत की नींव कमजोर है और ये आने वाले 5 से 7 वर्षों में एक मध्यम भूकंप भी सहन नहीं कर पाएगी। ये एक विशाल सामूहिक विनाश का बीज था। यह सत्य शांतनु के माया लोक के महल पर बिजली बनकर गिरा। उसके शरीर में कंपकपी उठी। उसने सोचा, मैंने तो सत्य का त्याग कर दिया था, फिर ये विकराल सत्य मेरे सामने क्यों खड़ा है। उसे लगा जैसे उसका बुझा हुआ आत्मदीप एक क्षण के लिए फिर से जल उठा हो और वो उसे जला रहा हो। यह आत्मदीप पूछ रहा था, तूने धर्म का त्याग क्यों किया? शांतनु अब एक विकट धर्म संकट में फंसा था। उसके सामने उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था। पहला मार्ग अधर्म। वो चुप रहे, रिपोर्ट को बदल दे, उसका वैभव, उसकी शक्ति बची रहेगी, कोई बदनामी नहीं होगी, वो अपने शांतनु जीवन में सुरक्षित रहेगा। दूसरा मार्ग धर्म। वो सत्य को उजागर करे। वो जानता था कि वीराणी उसे कृष्णनगर के सेठ धर्मपाल से भी ज्यादा बेरहमी से कुचलेगा। वो सब कुछ खो देगा, उसे फिर से रुदन और बदनामी झेलनी पड़ेगी। रात भर वो अपने अतीत के सत्यव्रत और वर्तमान के शांतनु के बीच उलझा रहा। उसे तपोधन साधु का वचन याद आया, तेरी लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है, व्यक्ति से नहीं। शांतनु को समझ आया कि कृष्णनगर में उसने केवल समाज के अधर्म से बचने के लिए सत्य छोड़ा था, पर अब इस सत्य को दबाना हजारों लोगों के प्रति किया गया महाधर्म होगा। ये केवल बदनामी का डर नहीं, बल्कि कर्म का डर था। उसने संकल्प लिया, मैं एक बार मरा हूं, पर अब और नहीं मरूंगा। ये सत्य मेरी आत्मा को जलाए, पर उसे मुक्त करेगा। साफ आवाज में कहा, ये इमारत एक भव्य झूठ है, एक विशाल अधर्म है। इसकी नींव कमजोर है और ये हजारों लोगों की कब्र बन सकती है। वीराणी गुस्से से कांप उठा। उसने चीख कर कहा, ये वही सनकी है, इसका इतिहास देखो। ये सत्य व्रत नहीं, झूठ व्रत है। यह हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इसे समाज ने पहले भी बदनाम किया है और आज फिर होगा। इस बार शांतनु डरा नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने कहा, हाँ, मुझ पर बदनामी हुई है और मैं जानता हूं कि यह फिर होगी, लेकिन इस बार मैं स्वयं को निर्दोष साबित करने नहीं आया हूं, बल्कि अपने धर्म को बचाने आया हूं। आप मुझे रुला सकते हैं, मेरी संपत्ति छीन सकते हैं, पर आप मेरी आत्मा की शांति नहीं छीन सकते, क्योंकि आज मैंने अपने धर्म का पालन किया है। अगले कुछ हफ्तों में शांतनु ने अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति और अपना सामाजिक सम्मान फिर से खो दिया। वीराणी ने हर संभव तरीके से उसे रुलाया और बदनाम किया। ये उसकी दूसरी और अंतिम अग्नि परीक्षा थी, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने गोपनीयता से रिपोर्ट की प्रतियां एक प्रतिष्ठित न्यायिक आयोग और मीडिया को सौंप दी थीं। जब विशेषज्ञों ने जांच की तो शांतनु का सत्य प्रमाणित हुआ। वीराणी और उसके सहयोगी गिरफ्तार हुए। असुर शिखर का निर्माण रोक दिया गया। शांतनु ने अपने सत्य के द्वारा हजारों लोगों का जीवन बचाया था। शांतनु, जो अब फिर से सिद्धार्थ बन गया था, गांव लौट आया। वो गरीब था और अभी भी समाज के कुछ वर्गों में उसकी बदनामी थी, क्योंकि लोग अफवाहों को जल्दी मानते हैं। वो तपोधन साधु से मिला। साधु ने उसे गले लगाया और कहा, तूने अपनी अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की पुत्र। तूने बदनामी का वो विष पी लिया जिसने तुझे दोबारा जलाया, पर इस बार तू राख नहीं बना, बल्कि तू कुंदन बन गया। सिद्धार्थ को समझ आया कि सत्य ने उसे 2 बार रुलाया, पर झूठ के महल में रहकर उसने जो दुख झेला था वो कहीं ज्यादा गहरा था। झूठ उसे अस्थायी सुख दे रहा था, पर आत्मा को मार रहा था। सत्य ने उसे कष्ट दिया, पर उसकी आत्मा को मुक्त किया। केवल सत्य बोलने का मार्ग नहीं है, यह धर्म और आत्मसम्मान का मार्ग है। यह मार्ग रुलाता है, बदनामी करता है और समाज में जीने लायक नहीं छोड़ता, क्योंकि यह समाज अक्सर झूठ के सिद्धांतों पर चलता है। पर अगर हम इस डर से सत्य का साथ छोड़ देते हैं तो हम एक बड़ा झूठ अपनाते हैं, जो हमें क्षणिक शांति देता है, पर अंततः हमारी आत्मा को अशांत कर देता है। सत्य का फल बाहरी सुख नहीं है, बल्कि वह फल आत्म शांति है। बदनामी और रुदन अस्थायी हैं, जो
जो समाज देता है, पर आत्मसम्मान और आंतरिक शांति शाश्वत हैं, जो सत्य देता है। हमारा कर्म केवल सत्य का पालन करना है। उस कर्म का फल, रुदन या सम्मान, निर्धारित करना ईश्वर का काम है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए कष्ट सहता है, वही वास्तव में इस संसार में जीने लायक होता है, क्योंकि उसे किसी और की नहीं बल्कि अपने ही आत्मदीप की रोशनी मिलती है। सिद्धार्थ ने तपोधन साधु के पास रहकर आश्रम की सेवा शुरू की। वो गरीब था, पर आज वह उस सबसे बड़े धन का स्वामी था जिसे किसी भी सांसारिक सुख से बदला नहीं जा सकता, मोक्ष शांति।